हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि इंडियन नेवी की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहता है एज अ सेलर, ठीक है, जॉब करना चाहता है इंडियन नेवी में, तो आप सभी के लिए वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो इंडियन नेवी की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको 4 इयर्स सर्विस करने का जो है चांस मिलेगा एज एन अग्निवीर। तो आप जो है एज अ अग्निवीर जो है वहां पर आप सर्व करोगे 4 इयर्स के लिए, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है इन 4 इयर्स के अंदर, तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर परमानेंट भी किया जा सकता है। यानी कि लाइफ टाइम आप जो है अप टू 60 इयर्स जो है, मतलब जब तक आपकी 60 इयर्स एज होती है तब तक आप इंडियन नेवी में एज अ सेलर जो है वो सर्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो है सिर्फ आपके लिए 4 इयर्स की सर्विस रहेगी। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तभी आपको जो है यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। तो शॉर्ट में मैं पहले बता देता हूँ कि किसके लिए है। तो ये मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए है। एज लिमिट यहाँ पर 17 ईयर से लेकर 21 ईयर्स के आसपास है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, और उसके साथ या तो केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर आपका बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथ्स जो है वो कंपलसरी है क्लास 12 में, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस रहने वाला है, पहले आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद जो है आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट आएगी, और फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगा। टोटल यहाँ पर 1400 वैकेंसीज हैं, जिसमें 280 फीमेल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इसका पैटर्न रहने वाला है। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं, एक एक सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, कब आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, कितनी एज वाले कैंडिडेट जो है इसको फिल कर सकते हैं, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीटली हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अगर आपको जॉब अपडेट्स चाहिए तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो दोनों ही मेल और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसीज आपकी 1400 है, जिसमें 280 जो है सिर्फ फीमेल के लिए रहेंगी, बाकी जो वैकेंसीज होंगी वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है 10+2 मैंने बता दिया, मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, और उसके साथ जो है या तो केमिस्ट्री हो, या फिर बायोलॉजी हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो। एज जो है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है 1 मई 2002 से अगर 31 अक्टूबर 2005 के बीच में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, और इस फॉर्म को फिल करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ और भी चीजें दी गई हैं कि आपको पे जो है वो कितना मिलेगा। तो आपको जो है फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500, और उसके बाद फोर्थ ईयर में 40,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। जिसमें से क्या होगा, आपका 70% जो है वो आपके अकाउंट में आपको दिया जाएगा, और जो 30% है वो आपके लिए ही फ्यूचर के पर्पज से जो इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 30% जो है हर मंथ जो है वो आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि कुल मिलाकर 5,02,000 हो जाएगा। और इतना ही सेम अमाउंट 5,02,000 जो है गवर्नमेंट भी आपके लिए इन्वेस्ट करेगी। तो ये जो टोटल अमाउंट होगा जो कि 10,04,000 के आसपास हो जाएगा, और इस पे जो भी इंटरेस्ट वगैरह लगेगा जो कि मतलब 11 लाख के आसपास बनेगा, ठीक है। तो उतना अमाउंट जो है वो आपको 4 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह और ये डेथ कंपनसेशन, ये सब चीजें भी आपको मिलती हैं, जिसमें लगभग 48 लाख रुपीस तक का जो है आपका यहाँ पर इंश्योरेंस रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर कैडर में आप कैसे जा सकते हैं। तो देखो, जितने भी कैंडिडेट्स अभी यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं 1400, तो उसमें से मैक्सिमम जो है 2500 कैंडिडेट्स जो है वो परमानेंट किए जाएंगे। मतलब मैक्सिमम जो है 1400 के बैच में से 350 कैंडिडेट्स जो होंगे वो यहाँ पर परमानेंट होंगे। लेकिन क्या है कि वो आप की जो परफॉर्मेंस है 4 इयर्स की, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली वहां पर निभाते हैं, तो आपको जो है वहां पर परमानेंट होने का चांस मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद इनिशियल मेडिकल, और उसके बाद फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो स्टेज 1 जो है, यानी कि जो आपका पहला कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसका नाम है आईनेट, ठीक है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो एग्जाम है ये आपका कंप्यूटर पे करवाया जाएगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इसके बाद इसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए फिर एक और एग्जाम होगा, जो कि आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, स्टेज 1 में तो आपका क्या हुआ, आपका आईनेट वाला एग्जाम हो गया, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइप होगा। स्टेज 2 में क्या है, रिटन एग्जाम होगा, पीएफटी होगा और इनिशियल मेडिकल होगा, ठीक है।
अब यहां पर देख सकते हो आप लिखा हुआ है कि ये तो एग्जामिनेशन फीस वगैरह है। तो ये जो आपके पहला वाला जो एग्जाम होगा आईनेट वाला, ठीक है, इसके बारे में देखें तो इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो 550 रुपीज यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। और रॉन्ग आंसर की जो पेनल्टी है वो 0.25 मार्क्स है। अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हो वो फर्स्ट वाले पेपर में, तो 0.25 जो है मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। जब आप वो क्लियर कर लेते हो तो वो जितने भी कैंडिडेट्स उस एग्जाम को देकर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो स्टेज 2 में आगे प्रोसीड हो जाएंगे। और स्टेज 2 में जो है आपका एक रिटन एग्जाम करवाया जाएगा जिसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव होगा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेज 2 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द डेजिग्नेटेड इंडियन नेवी सेंटर। द सिलेबस फॉर स्टेज 2 रिटन एग्जाम इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ठीक है। तो joinindiannavy.gov.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जाके आप स्टेज 2 का भी सिलेबस चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और स्टेज 1 का जो सिलेबस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 100 यहाँ पर रहने वाले हैं स्टेज 1 के लिए। और पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और जो टेस्ट होगा आपका उसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो पेपर में सेक्शंस रहेंगे वो आपके इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, ये टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन पेपर का वो आपके 10+2 लेवल का रहेगा। और जो एग्जाम की ड्यूरेशन है या जो टाइम आपको दिया जाएगा एग्जाम सॉल्व करने के लिए वो आपका 1 आवर रहेगा। तो 60 मिनट्स में जो है आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 2 का एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस आप वेबसाइट से देख सकते हो। उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट से पहले जो है आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो रहेगा उसमें क्या है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। तो मेल कैंडिडेट्स जो होंगे वो 6 मिनट 30 सेकंड में करेंगे और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया गया। उसके बाद जो उठक बैठक है यानी कि स्क्वाट्स है उसके लिए मेल के लिए जो है 20 है और फीमेल के लिए 15 है। पुशअप्स जो है फीमेल को नहीं करने होंगे, मेल को 12 पुशअप्स करने होंगे। और जो बैंड नी सिटअप्स हैं वो फीमेल को करने होंगे 10 और मेल को नहीं करने होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आपका एक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो आपका फिजिकल कंप्लीट होने के बाद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। तो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद जो है स्टेज 3 जिसमें आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपकी सभी मेडिकल टेस्टिंग्स वगैरह करवाई जाती हैं, जो कि INHS कल्याणी में होंगे, ठीक है, या फिर INHS निवारणी। तो जो इनका सेंटर है मेन, वहां पर जाकर आपको अपना मेडिकल वगैरह करवाना होगा, ठीक है। तो ये जो है मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। और यहाँ पर जो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है ना यहाँ पर दिया गया है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर टैटूज के बारे में दिया है, तो टैटूज जो है वो नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में टैटूज को यहाँ पर मतलब जो है अलाउ किया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आई साइट वगैरह के बारे में दिया है, तो उसको आप जो है यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। 6x6 और जो 6x9 है वो आपका होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, और 6x6 6x6 दोनों आईज होनी चाहिए आपकी विद ग्लासेस, ठीक है। और जो ट्रेनिंग है आपकी कोर्स की, इस वाले कोर्स की, वो आपकी मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, ओके। और अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये आपका स्टेट वाइज रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी आपकी कट ऑफ होगी, जो भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ये आपकी स्टेट के बेसिस पे होगी, ऑल इंडिया बेसिस पे नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूं, लिखा हुआ है कि द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज original certificate, mark sheet, domicile certificate and NCC certificate if applicable are to be brought by the candidate at all stages of recruitment, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करोगे वो सभी आपको ओरिजिनल लेकर जाने पड़ेंगे हर स्टेज में, चाहे वो स्टेज 1 का पहला एग्जाम हो, स्टेज 2 में एग्जाम हो, या फिर PFT हो, या फिर आपका मेडिकल एग्जाम हो, तो सब जगह आपको वो वाले डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर लास्ट डेट देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 17 दिसंबर जो वो यहाँ पर लास्ट डेट है। और इसका जो फॉर्म है वो आपका आई थिंक 7 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म जो है 7 या फिर 8 दिसंबर से जो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है सभी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, ओके। और यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी लिखे हुए हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे ड्यूरिंग द एग्जाम, ओके। तो 550 रुपीज जो है वो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। हाँ, तो आप ये देख सकते हो, फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन। तो इनकी जो वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in, इस पर जाके आप अप्लाई कर पाओगे 8 दिसंबर से। तो ये जो है आपकी
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे ही जॉब अपडेट्स जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।